नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो मेरा वीडियो है वो जो गृहिणी महिलाएं हैं उन सभी के लिए है। और मैंने उनके कई मैसेज पढ़े थे। उनके मैसेज थे कि मैम आप इस मैटर पे कोई वीडियो बनाओ, हम हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे हम पढ़ाई के लिए अपना समय निकालें, क्योंकि हमारा मन तो है बहुत कुछ करने का, हम भी तैयारी करना चाहते हैं, हम भी हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन हमें वो मौका नहीं मिल रहा है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने घर परिवार सारी जिम्मेदारियों को निभा के हम कुछ करें। तो मेरा तो देखो यही मानना है और यह सोचना भी है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे नहीं कि भी मैं परिवार वालों को खुश रख लूँगी, समाज वालों को खुश रख लूँगी और मैं इनके साथ साथ पढ़ाई करके कुछ कर भी लूँगी, तो मेरे हिसाब से तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि जैसे ही महिलाएं अपने बारे में कुछ सोचती हैं, अपने बारे में कुछ सोचने लगती है, तो वैसे ही उनके प्रति समाज वालों का नज़रिया वो नकारात्मक हो जाता है। और समाज तक जाएं क्यों, समाज वालों से पहले तो घर वालों का ही नज़रिया उसके प्रति है वो बदल जाता है कि अच्छा ये तो अब कुछ करने से रही, ये तो पढ़ती पढ़ती है ना, कुछ घर का काम करती है ना कुछ और करती है। ऐसे करके घर में छोटी मोटी बातें भी होने लग जाती है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना तो ये है कि पहले तो आप सबको थोड़ा बहुत असामाजिक बनना पड़ेगा, है ना। आपको थोड़ा सा समाज से थोड़ा सा कटना होगा। आप ये सोचते हैं कि मैं शादी में भी चली जाऊं, भात में भी चली जाऊं, छूचक में भी चली जाऊं, सारी घर की जिम्मेदारियां भी निभा लूं और उसके बाद में मैं पढ़ भी लूं। मेरे हिसाब से ये मुमकिन नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा खुद को सीमित करना होगा। अगर आप महीने में 4 शादी में जाते हैं तो आपको मेरे हिसाब से वहाँ आपको एक शादी में जाना होगा। और आप जहाँ तक अपने घर की साफ़ सफाई में अगर आप 2 घंटे लगाती हैं तो वो काम आपको 1 घंटे में करना होगा, है ना। और मतलब जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बारे में सोचना होगा। जब तक आप अपना भला नहीं सोचोगे, खुद का नहीं सोचोगे, तो मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपके बारे में भला सोच लेगा या फिर आपको आके कह देगा कि हाँ घर का काम हम कर लेंगे, बाकी जगह हम चले जाएंगे, तो पढ़ ले। ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे हमारा कितना ही नज़दीक कोई हो, ऐसा आपको कोई नहीं कहेगा। आपको अपना सारथी तो आपको खुद को ही बनना होगा। जब आप अपने सारथी बनेंगे ना, तभी घर परिवार समाज के लोग आपका साथ देंगे, ठीक है ना। तो पहले आप खुद का थोड़ा भला सोचना शुरू कीजिए। और फिर ये है कि आप अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि हाँ सुबह उठ के, जैसे सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे से लेके और फिर 7 बजे तक पढ़ाई करनी है। और 7 बजे से लेके फिर जैसे 10 बजे तक बच्चों को स्कूल भेजना, घर की साफ़ सफाई करनी, खाना वगैरह बनाना, ये सारा आपको काम है वो 7 बजे से जैसे 10 बजे तक करना है। फिर 10 बजे से लेकर आपको 11, 12, 1, 2 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपको थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना, कोई चाय पानी का ये काम करना है। और उसके बाद में आपको 3 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। फिर 7 बजे से लेके रात को 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक फिर घर का काम करना है और फिर आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको अपनी ही इच्छाओं को मारना होगा, बाकी आपके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है ना। और मेरे हिसाब से तो मैं तो ये मानती हूँ कि जहाँ तक हो सकता है ना, आप एक बार 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने इनके लिए आप बुरी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छा होता है वो कभी ना कभी बुरा बनता है ना। तो आप 5-6 महीने के लिए ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, जहाँ तक अगर संभव हो सकता है। अगर संभव ही नहीं हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हमें करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अगर संभव हो कि हाँ हमारी जॉइंट फैमिली है और अपना काम चल सकता है, तो आप 5-6 महीनों तक इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बना लीजिए और उसके बाद अपना पूरा ध्यान है वो अपनी पढ़ाई पे दीजिए। अगर नहीं है तो फिर जैसे मैंने बताया आप वैसे वैसे करने की कोशिश कीजिए। और कम से कम आप 6 घंटे 7 घंटे 6-7 घंटे मेरे हिसाब से निकाल पाती हैं आप।
और 6-7 घंटे आप अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए। और मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। बाकी आप अपने कानों को बंद कर लीजिए, क्योंकि समाज के, परिवार के, आसपास के लोग आपके बारे में इतनी बातें बनाएंगे, इतनी बातें बनाएंगे, आपको उन बातों को सुन सुन के आपके कान पक जाएंगे। तो आप अपनी ज़ुबान से उन लोगों का आप जवाब मत दीजिए। आप अपने माइंड में एक ही बात रखिए कि मेरे को जवाब अपनी मेहनत से देना है, अपने रिज़ल्ट से देना है। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा उस दिन मेरा रिज़ल्ट बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगी। लोगों के सारे सवालों के जवाब उनको अपने आप मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने भी सोचा था, ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने कुछ कहा नहीं था। अगर मेरे को किसी ने कुछ कहा नहीं होता है ना, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाती जहाँ मैं आज हूँ। मेरे को भी कहा, मेरे भी कोई बात है वो दिल पे लगी, मेरे को भी किन्हीं बातों का बुरा लगा, लेकिन मैंने एक ही बात सोची कि नहीं, मैं आज कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन वो बात है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपको इतना खामोश होके, इतना शांत होके एकदम पढ़ना है कि आप अपने जो सारा गुस्सा है और उनको आप साइड में रख दीजिए। और आप बस एक ही बात ध्यान रखिए कि हाँ, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन जिस दिन मेरा परिणाम आएगा उस दिन मेरा परिणाम बोलेगा। तो ये छोटा सा मैसेज था जो गृहिणी महिलाएं हैं, मेरे जैसी जो बहनें हैं, उनके लिए। और बाकी आपको और भी कुछ पूछना हो, आपके कुछ सवाल हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दीजिए। और मैं कोशिश करूँगी उन कमेंट को पढ़कर उनका जवाब देने की। हाँ, मैं सारे कमेंट है वो पढ़ के जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट पढ़ के उनका जवाब दूँ। धन्यवाद।